नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस को पढ़ते हुए इसे जो है जानने और समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति इस समय श्री रामचरितमानस को पढ़ेगा तो मुझे जो है पूरी उम्मीद है कि उस व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की जो समस्याएं हैं या जो चिंता हैं या जो किसी भी प्रकार का दबाव है, वो उससे जो है निकल कर अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी पाएगा और उसे जो है वो सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे जो वो कहीं ना कहीं ढूंढता रहता है। श्री रामचरितमानस इतना आसान और सरल भाषा में लिखा हुआ है कि इसे जो है कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है और समझ सकता है। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस ग्रंथ को मात्र एक कहानी के रूप में पढ़ते हैं। लेकिन ये कहानी जो है, जब आप इसको डिटेल में पढ़ते हैं तो ये कहानी आपको जो है इतनी ज़्यादा सीख दे देती है कि आपको जो है फिर किसी और ग्रंथ को पढ़ने की मुझे लगता है आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आपके जीवन के जो है सारे विषयों को, सारे पहलुओं को जो है छूता है और आपको बताता है कि उस सिचुएशन में आपको करना क्या है। क्योंकि अगर इसमें हम जो चरित्र पढ़ते हैं, वो चाहे राम का हो, चाहे सीता जी का हो, चाहे दशरथ जी का हो, चाहे कौशल्या जी का हो, आप अभी तक हमने जितने भी चरित्रों को पढ़ा है वो इतने अच्छे हैं और इतने जो है आपको सही मार्ग दिखाने वाले हैं कि आप कहीं भी किसी भी स्थिति में हैं वो आपको जो है निकाल कर बाहर कर देते हैं और आपको वो दिशा देते हैं कि आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ होती है। तो पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि किस प्रकार से प्रभु श्री राम माता सीता को समझा रहे हैं कि देखो, जंगल में जो है, वन में जो है बहुत परेशानियां हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। इस वजह से तुम जो है यहीं राजभवन में ठहरो, माता कौशल्या के पास जो है रहो, उनका ध्यान दो, क्योंकि वन में रहना जो है इतना आसान नहीं है। बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना होगा जो कि तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे क्या लिखते हैं, आइए जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो लिखते हैं, सुन मृदु बचन मनोहर पिय किए, लोचन ललित भरे जल सिय किए, शीतल सिख दाहक भई कैसे, चकई शरद चंद निस जैसे। प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। जब इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी के कोमल और मनोहर वचन सुने तो सीता जी के जो सुंदर नेत्र हैं उनमें जल भर गए। अक्सर होता है कि जब हम किसी का ध्यान देते हैं, किसी की परवाह करते हैं, किसी की केयर करते हैं, तो वो व्यक्ति जो है एक आदर प्रस्तुत करता है, वो आपके लिए जो है सम्मान प्रस्तुत करता है और करना भी चाहिए। हमें अपनी कृतज्ञता जाहिर करनी चाहिए। लेकिन आज के समाज में तो कृतज्ञता भरी भरी पड़ी है। लोग जो है किसी से उसका फ़ायदा भी ले लेते हैं और उसे जो है बदले में कुछ देते भी नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आपको समाज में मिल जाएंगे जो सिर्फ फ़ायदे के लिए आपसे रिश्ता बनाते हैं। श्री राम जी की ये शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। श्री रामचंद्र जी ने बात तो सही बताई कि देखिए ये परेशानियां होंगी, ये दिक्कतें होंगी, उसके बावजूद भी वो जो है उनके साथ जाना चाहती हैं, क्योंकि वो शीतल सीख जो है उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसी चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। उतर न आव विकल बय देही, तजन चहत सुच स्वामी सनेही, बरबस रोक विलोचन बारी, धरी धीरज उर अवनि कुमारी। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे ये सोचकर व्याकुल होती कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। जब ये सब सुना तो जानकी जी जो है वो उत्तर देते नहीं बनता, कुछ कह नहीं पा रही हैं। वो ये सोचकर व्याकुल हो उठी हैं कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोककर वो पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर, आंखों में जो है वो आंसुओं को जबरदस्ती रोके हुए हैं और पृथ्वी की कन्या सीता जी के हृदय में धीरज धरकर सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी। अक्सर होता है कि आप देखते होंगे कि परिवार में, घरों में अक्सर जो है हर एक पुरुष कमाने के लिए जो है वो बाहर जाता है, घरों से जो है छोड़कर वो परदेश कमाने जाता है।
उस स्थिति में होता क्या है कि जो स्त्रियां होती हैं वो अपने सास ससुर के साथ घर में जो है रहती हैं। जब आप देखते होंगे कि पुरुष जब बाहर कमाने जाता है तो उस समय जो वो स्त्री महसूस करती है और उसके बिछड़ने पर जब वो दर्द में होती है, तो उस चीज़ को जो है वो स्त्री ही समझ सकती है, क्योंकि वही जो है उस बात को महसूस किया होता है। वही बात जो है सीता जी को फील हो रही है कि राम जो है मुझे छोड़कर चले जाएंगे। इस वजह से वो अपने सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कह रही हैं, लाग सासु पग कह कर जोरी, क्षमा भी देव बड़ी अभिनय मोरी, दीन प्राणपति मोहि सिख सोई, जेह विधि मोर परम हित होई। सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी डिठाई को क्षमा कीजिए। माता सीता जो है वो अपने सास के पैर पकड़कर हाथ जोड़कर कहने लगी, बोली, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी डिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी जिससे मेरा परम हित हो। सीता जी कह रही हैं माता कौशल्या के से कि रामचंद्र जी ने मुझे वही शिक्षा दी, मुझे वही ज्ञान दिया जो मेरे हित में हो। अक्सर होता है, आप देखते होंगे कि परिवारों में सास और बहू में कभी बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती? कारण क्या है? कभी आपने सोचा है? ये कारण नहीं होता कि ये जो है उनका कहा नहीं मान रही, ये जो है उनका कहा नहीं मान रही, या खैर होने को तो बहुत सारे रीजन होते हैं। जो प्रमुख कारण ही होता है वो ये है कि जो माता अपने पुत्र को इतना पाल पोष कर बड़ा करती है और जब उसका विवाह होता है तो वो स्त्री आई और स्त्री जो है अब जो है उसके कहने पे वो पुत्र जो है सारा कुछ करने लगता है, उसके हिसाब से करता है। तो माता को जो है ये बहुत ही दुख लगता है, बहुत परेशानी होती है कि उसका जो बेसिक अगर आप देखेंगे वो यही होता है कि जिस पुत्र को उसने बड़ा पाल पोष कर बड़ा किया, अब वो बड़ा हुआ है। मतलब कि जैसे कि आपने फसल को जो है पैदा किया, आपने जो है बीज बोया, पहले खेत जोता, बीज बोया, पानी दिया, बड़ा होता रहा, उसको उसकी देखभाल की और फसल जो है कोई और काट ले गया। वही हाल होता है माताओं के साथ कि पुत्रों को तो पाल पोस कर बड़ा करती हैं हर तरीके से, हर स्थिति में, कुछ भी हो कैसा भी हो। और जब वो बड़े हुए, जब केयर करने की बारी आई अपने माता की, तो वो जो है अपने पत्नी के जो है अधिकार में हो जाते हैं। इस वजह से जो है माताओं को बड़ा दुख होता है। इसी वजह से जो है सास अपने बहुओं से बहुत चिढ़ती हैं कि मेरे पुत्र को जो है अब तुमने जो है ले लिया, अब उनका अधिकार नहीं रहा। एक तरीके से कह लीजिए कि अब वो प्रेम और ममता नहीं रहा। इस तरीके से चीज़ें घटित हो जाती हैं, इसी वजह से ये झगड़े होते हैं। प्रमुख कारण यही होता है। बाकी तो फिर आप घर में रह रहे हैं तो फिर वही होता है कि आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। ये सब उसके बाय प्रोडक्ट होते हैं। मैं पुण्य समुझ दीख मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। माता सीता ने कहा कि रामचंद्र जी ने जो भी मुझे समझाया मेरे हित के लिए समझाया, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है और मन में समझ में आ रहा है कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दूसरा दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों के देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। माता सीता क्या कह रही हैं, आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कह रही, हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों के देने वाले, हे सुजान, रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक है। यह है प्रेम कि जब आप दो, यहां पे सिर्फ बात एक की हो रही है। होता क्या है कि आप विवाह करके लाते हैं अपने पत्नी को, और विवाह में अगर भाव नहीं होता, अगर आप विवाह करके लाते हैं और सोचते हैं कि हम भोगेंगे, तो ये भोगने की जो दृष्टि होती है ये जो है प्रेम नहीं उत्पन्न कर पाती। और आप जो है अलग थलग रहते हो, कभी भी जो है वो एक होने का भाव ही नहीं आ पाता। इसीलिए जो है आज इतनी सारी परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं, लोगों के जो है डाइवोर्स हो रहे हैं, तलाक हो रहे हैं।
और तरह तरह के आप न्यूज़ देख ही रहे हैं। तो अगर आप भोग की दृष्टि से ला रहे हैं, स्त्री भोगने की वस्तु नहीं है, अगर उसे आप ब्याह के ला रहे हैं, तो अगर वो भाव रखेंगे तब जो है आपके रिश्ते में जो है एक वो स्पार्क आएगा और एक जो है वो आ, ऊर्जा बहेगी। लेकिन अगर आप भोग की दृष्टि से ला रहे हैं तब जो है आपका नर्क होने वाला है और आप जो है भोग नहीं पाएंगे। आप के प्रति जब भाव होगा, जब आप अपने पत्नी के प्रति भाव रखेंगे, तब जो है जाके आपके भीतर वो प्रेम उत्पन्न होगा। भाव से प्रेम आता है, ना कि भोग से आता है। और आप भोग के द्वारा जो है प्रेम पाना चाहते हैं, नहीं मिलेगा। मात पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृदय समुदायी, सास ससुर गुर सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। माता पिता बहन प्यारा भाई प्यारा परिवार मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन बंधु बांधव, सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र। जहाँ लगी नाथ नेह अरुणाते, पिय बिनु तियहि तर निहु ते ताते। तनु धन धान मु धर्म पुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। माता सीता कह रही हैं कि पति के बिना चाहे कोई भी रिश्ता हो, वो सब जो है सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले होते हैं। शरीर धन घर पृथ्वी नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए वो सब शोक का समाज है। माता सीता कह रही हैं कि शरीर धन घर पृथ्वी नगर राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए वो सब जो है शोक का समाज होता है। आप इसको कहानी के मात्र में मत लीजिएगा। ये इतनी बड़ी सीख है कि अगर आपने एक बार इसे सीख गए, अगर आपने इसको एक बार जो है समझ गए जान गए, तब आप खेल समझ जाएंगे। यहाँ खेल चल रहा है और जो इस खेल को समझ गया वही जो है आनंद में है, और जो इसमें उलझ गया वो फिर गया, वो बच नहीं पाएगा। उसकी जो दुर्गति होगी कि उसे ईश्वर भी नहीं बचा पाएगा। तो ये समझने की बात है, इसीलिए अपने विवेक को जागृत करिए। भोग रोग सब भूषण भारू, जम जातना सरिस संसारू। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोह कहु सुगत कतहु कछु नाही। भोग रोग के समान है। आप देख लीजिए, आप जो है विवाह करके पत्नी को लाते हैं कि आप भोगेंगे, लेकिन माता सीता क्या कह रही हैं कि भोग रोग के समान है। अगर आप भोगने की दृष्टि से ला रहे हैं तो वो भोग जो है आपके लिए रोग बन जाएगा। गहने भार रूप हैं और संसार यम यातना नरक की पीड़ा के समान है। वो कह रही हैं कि गहने जो है वो भार रूप के हैं, भार रूप हैं। संसार जो है वो नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदाई नहीं है। सीता कह रही कि आपके बिना जो है कुछ भी सुखदाई नहीं है। इसीलिए हर स्त्री को जो है इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि समय की बात है, पहले जो है ये चीज़ शायद उतना उपयोगी रहा है, तभी जो है माता सीता ने कहा है। आज जो है सब चीज़ें बदल गई हैं। अगर इस बात को हम कहें तो इसमें जो है प्रतिक्रियाएं और अलग अलग तरीके से आ सकती हैं, क्योंकि पहले के समय में सारी स्त्रियां जो है वो अपने पुरुषों पर निर्भर रहती थी, डिपेंडेंट रहती थी। आज के समय में वो स्वयं कमाती हैं, अपने निर्णय स्वयं ले सकती हैं और जो उनका मन करे वो कर सकती हैं। उसका जो है उन पे किसी का अधिकार नहीं हो सकता। और हर किसी को जो है अपना स्वयं का अधिकार, स्वयं की स्वतंत्रता और खुद का निर्णय लेने की जो है आज़ादी है, वो ले सकती हैं। आज भी होता है। जो स्त्रियां इंडिपेंडेंट हैं, जो स्वतंत्र हैं, वो जो है अपने हिसाब से लाइफ जी रही हैं, और जो अपने पति पर निर्भर हैं वो उनके अनुसार जीती हैं, वही उनके लिए प्राणनाथ हैं। तो ये बस समझने की बात है। जय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसई नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद बिमल विधु बदन निहारे। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी। सीता जो है कह रही है कि जैसे बिना जीव के देह, मतलब देह से जीव निकल गया, शरीर जो है मिट्टी हो गई, खत्म। और जैसे बिना जल के नदी, नदी में अगर जल ही नहीं है तो फिर नदी किस बात की। वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। वही बात माता सीता कह रही हैं कि उसी प्रकार से बिना पुरुष के स्त्री का हाल है। हे नाथ,
आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। माता सीता कहती हैं कि अगर आप साथ में रहेंगे तो मुझे शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान सारा जो है सुख आपको देख के ही प्राप्त होता रहेगा। ये है प्रेम। प्रेम में जो है आप जिस व्यक्ति से जुड़ते हैं उस व्यक्ति से ही आपको जो है वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वही आपके लिए संसार होता है, वही जो है आपके लिए ब्रह्मांड है, वही चेतन है। खगमृग परिजन नगर बनु बलकल बिमल दुकूल नाथ सात सुर सदन सम परन साल सुख मूल। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे। माता सीता कह रही हैं कि आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे, वन ही नगर होगा, वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे और पर्णकुटी पत्तों की बनी झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। हर एक स्त्री को जो है सीता जी के बारे में पढ़ना चाहिए। अगर उसने जो है एक बार भी सीता के बारे में पढ़ लिया तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने जीवन में कभी भी परेशान हो सकती है, क्योंकि उसे इस बात का पता चल जाएगा कि वास्तविक जीवन में जीवन का अर्थ क्या है, प्रैक्टिकल जीवन है क्या, कैसे जो है उसे अडॉप्ट करना है। लेकिन हर एक स्त्री जो है अपने दिमाग में एक काल्पनिक दुनिया बनाई हुई है और उसी में वो जीती रहती है, और वो काल्पनिक दुनिया जब उसके सामने प्रकट नहीं होता, वो दिखता नहीं, तब वो जो है परेशान होती है। तो क्या रियलिटी है, क्या वाकई में बात है, उसे जानना अति आवश्यक है। मुझे पूरी आशा है कि आप जो है इस बात को समझ पा रहे होंगे और इसका आनंद ले रहे होंगे। हम इस चैनल पे नित्य श्री रामचरितमानस को पढ़ते हैं, समझते हैं, और मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि आप जो है इसको सुनकर आनंद ले रहे होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार से ये अच्छा लग रहा है तो आप जो है सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए उन व्यक्तियों के साथ भी जो इस श्री रामचरितमानस को सुन सकें, जान सकें, समझ सकें और अपने जीवन में अंधकार को निकाल कर प्रकाश जो है डाल सकें। और मेरा उद्देश्य ये है कि आप जो है इन कहानियों के माध्यम से, आप जो है इन कथाओं के माध्यम से, आप जो है इन चरित्रों के माध्यम से सीखें, जानें और हर तरीके से जो है अवेयर हों। आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।